गुड मॉर्निंग बच्चों, सभी को सुप्रभात। नमस्कार। सभी लोग ठीक होंगे, सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, ईश्वर से ऐसी कामना करते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग जहाँ भी कार्य कर रहे होंगे अपने पूर्ण मनोयोग से कार्य कर रहे होंगे। तो आज आपको आपके अपने राजकीय पॉलिटेक्निक इलाहाबाद का भ्रमण कराते हैं। कुछ बच्चे हो सकता है 4 5 6 7 साल पहले पास आउट हुए हो, तो उस समय कॉलेज की परिस्थिति कुछ और हो, कैंपस आज अपने नवीन कैंपस के दर्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहले ईश्वर ने जो कुछ हमें दिया है उसको शुक्रिया अदा करते हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और साथ साथ में आप अपने शानदार से कॉलेज, अपने पसंदीदा कॉलेज को देख सकते हैं, का भ्रमण कर सकते हैं। और ये शिक्षा का मंदिर है, इसके प्रति भी हमें कृतज्ञता की एक भावना के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और अपने आप लोगों ने तो यहाँ पे अपने बच्चे, मैं अपने बच्चों से बात कर रहा हूँ, अपने छात्रों से बात कर रहा हूँ, आपने अपने जीवन के सबसे स्वर्णिम दिन यहाँ बिताए हैं। तो ठीक है, आज का सत्र आगे बढ़ते हैं। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो मैंने एक सदगुरु हुए हैं साउथ इंडिया में, ईशा फाउंडेशन में के अध्यक्ष हैं वो, और बहुत ही अच्छे फिलोसफर हैं वो। तो उन्होंने एक बुक लिखी है इनर इंजीनियरिंग, उसके कुछ अंश हैं वो मैं आपके सामने साझा करना चाहूँगा। साथ साथ आप कैंपस का भी अवलोकन करते रहे। क्या लिखा है उन्होंने? नाराजगी, गुस्सा, जलन, पीड़ा, तकलीफ और अवसाद, ये सब ऐसे जहर हैं जिन्हें आप खुद पीते हैं और उम्मीद करते हैं कि कोई और मर जाए। जीवन इस तरह से नहीं चलता। ज़्यादातर लोग इस आसान सच को समझने में कई जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं। इनर इंजीनियरिंग सदगुरु। अब देखिए, गुस्सा किसे नहीं होता, नाराजगी किसे नहीं होती, जलन किसे नहीं होती, पीड़ा किसे नहीं होती, तकलीफ किसे नहीं होती। लोग डिप्रेशन में भी पहुंच जाते हैं। लेकिन सदगुरु जी क्या बोल रहे हैं कि ये सारे जहर हैं, और इन्हें कौन पी रहा है? इन्हें आप पीते हैं। उस वो व्यक्ति खुद पीता है जो व्यक्ति जलन में है, पीड़ा में है, तकलीफ में है, गुस्से में है। और इस जहर को जो पिएगा तो हानि किसे होने वाली है? हमेशा जहर पीने वाले को हानि होती है, ना कि जहर पिलाने वाले को। तो हम अपने दैनिक जीवन में इन परिस्थितियों को आए दिन प्रतिदिन महसूस करते हैं। तो क्या हम इनसे कैसे बच सकते हैं, कि इस जहर को पीने से कैसे बच सकते हैं? माने इन परिस्थितियों से हम किस प्रकार अ, अ, इनको अवॉइड कर सकते हैं, इन परिस्थितियों के साथ कैसे हम डील कर सकते हैं? तो इसके संबंध में सदगुरु जी ने बहुत ही अच्छे से विस्तार से इस पुस्तक में समझाया है, जिसका नाम है इनर इंजीनियरिंग। आप चाहें तो इस पुस्तक को खरीद सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगा जो गुरु जी ने सदगुरु जी ने इसी पुस्तक में लिखी है। पहले वो कहानी सुन लेते हैं। एक बार की बात है, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो नाजी सैनिकों की एक टुकड़ी ऑस्ट्रिया, एक ऑस्ट्रिया कंट्री है, उसके एक घर में घुस गई। सैनिक घर के जो भी लोग थे, बच्चे बूढ़े, उनको पकड़ के ले जा रहे थे। उसमें एक 13 साल की लड़की और एक 8 साल का लड़का भी था। उन सबको एक रेलवे स्टेशन पर ले जाया गया। जब भी रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो उन सबको आ, एक ट्रेन में बिठाया गया। तो बच्चे होते हैं, उन्हें पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है, वो आराम से खेलने लगे। अचानक से एक ट्रेन आई और सभी को उसके अंदर भर दिया गया। जब अंदर पहुंचे तो लड़की जो थी उसने गौर किया कि उसका भाई जो है अपना जूता स्टेशन पर ही भूल आया है खेलते समय। ये ऑस्ट्रिया में क्या था, बहुत भयंकर कपकपाने वाली सर्दी थी, और जूते नहीं होने से उस बच्चे के पैर जो थे वो गवा सकता था, इतनी भयंकर वाली ठंड थी। अब ऐसी परिस्थिति में उस लड़की को अपने छोटे भाई पर गुस्सा आया, और उसने अपने छोटे भाई को बहुत तेजी से डांटा, उसके कान अमेठे और उस पर बहुत तीखी आवाज में बोला, अरे मूर्ख, तुझे पता नहीं है हमारी जिंदगी में वैसे ही बहुत मुश्किलें हैं। हमारे माता पिता कहाँ हैं हम नहीं जानते, और हम कहाँ जा रहे हैं हम ये भी नहीं जानते, और ऊपर से तुम मूर्ख हो गया है, तू जो अपना जूता भी भूल गया है, तेरा पैर खराब हो सकता है, मैं क्या करूंगी ऐसी परिस्थिति में। उसने गुस्से में बोला। अगले स्टेशन पर लड़के और लड़कियों को अलग कर दिया गया। इसके बाद भाई बहन ने एक दूसरे को कभी नहीं देखा। करीब 3.5 साल बाद लड़की बंदी शिविर से बाहर निकली तो उसे पता चला वह अपने परिवार में अकेली बची है, बाकी सब खत्म हो गए हैं, यहाँ तक कि उसका भाई भी। उसके साथ बस जो याद थी वो अपने भाई की आखिरी याद थी, और वो आखिरी याद क्या थी, जो उसने अपने भाई के ऊपर गुस्सा किया था। तो
उसे बस वही आखिरी मुलाकात अपने भाई की अपने साथ याद रही। उसने एक फैसला किया जिसने उसकी ज़िंदगी बदल दी। उसने खुद से वादा किया, चाहे मैं जिस भी व्यक्ति से अब मिलूँगी, मैं उससे कभी इस तरह बात नहीं करूँगी जिसका मुझे बाद में पछतावा हो, क्योंकि हो सकता है वह हमारी आखिरी मुलाकात हो। वह हार और पश्चाताप में भी अपना जीवन बिता सकती थी, लेकिन उसने क्या किया, उसने एक आसान सा निर्णय लिया, उस जिसने उसकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। उसके बाद उसने बेहतर और संतुष्ट जीवन बिताया। क्या निर्णय लिया उसने कि मैं किसी भी व्यक्ति से इस तरीके से बात नहीं करूँगी जिसका मुझे बाद में पछतावा हो सकता है कि वह हमारी आखिरी मुलाकात हो। अगर हम ये स्वीकार कर लें कि हम जैसे भी हैं, उसके लिए हम खुद ज़िम्मेदार हैं, तो हम भयानक से भयानक चीज़ों को भी अपने जीवन में समृद्धि का रूप दे सकते हैं। उन परिस्थितियों से को हम इस तरीके से पॉजिटिव तरीके से ले सकते हैं। तो सदगुरु यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि नाराज़गी सबको होनी है, गुस्सा सबको होना है, जलन सबको होना है, पीड़ा सबको होनी है, तकलीफ़ सबको होना है, लोग अवसाद में भी पहुँच जाएँगे। लेकिन इंसान को क्या करना है, थोड़ा-सा समझ का सहारा लेना है, हमेशा प्रतिक्रिया नहीं करनी, रेस्पॉन्स की इस अवस्था में रहना है। जब हम रेस्पॉन्स की अवस्था में रहते हैं तो हमारे साथ बहुत सारे विकल्प होते हैं, और जब हम प्रतिक्रिया की अवस्था में रहते हैं तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं रहता। जो भी परिस्थिति हमारे सामने आती है, हमें उसे सोचना है, समझना है, और उसके अनुसार फिर हमें उसके लिए विकल्प चुनना है कि हम क्या विकल्प चुन सकते हैं, और हमें हमेशा सकारात्मक विकल्प की तरफ को चुनना है। अगर हमें किसी से जलन हो रही है तो उसको जलन की तरह नहीं लेना। हम ऐसे ले सकते हैं कि वो व्यक्ति वहाँ तक कैसे पहुँचा। हमारे पास हम भी मेहनत करके उससे बेहतर बन सकते हैं। हमारे पास देखिए एक ऑप्शन आ गया, विकल्प आ गया रेस्पॉन्स करने की। अगर हम किसी से नाराज़ हैं, तो हम ये कारण अपने अंदर ढूँढें कि क्यों नाराज़ हैं। दूसरे के अंदर कमी निकालना बड़ा आसान होता है। ज़रूर हमें कोई ना कोई ऐसा विकल्प मिल जाएगा। अगर हमें कोई तकलीफ़ है, तो हम उसके समाधान के बारे में सोचें। ज़रूर हमें कोई ना कोई समाधान मिल जाएगा। अगर हम गुस्से में हैं, तो अपने अंदर झाँकें कि हम क्यों गुस्से में हैं। हो सकता है किसी व्यक्ति ने हमसे कुछ कहा हो, तो गुस्से के अलावा भी हमारे पास ऑप्शन हो सकते हैं प्रतिक्रिया देने के। हम प्रतिक्रिया देने से बचें। प्रतिक्रिया देना गुलामी करना है। जिस व्यक्ति ने हमें गुस्सा दिया, हमने भी गुस्सा किया, तो हम उस व्यक्ति के जैसे ही हो गए। वही तो वो व्यक्ति चाहता था, तो हम में फिर उसमें क्या अंतर हुआ? तो हम प्रतिक्रिया देने से बचें, रेस्पॉन्ड करने से की भावना को अपने अंदर विकसित करें। उससे क्या होगा, हमारे पास ऑप्शंस बचेंगे। अवसाद, डिप्रेशन में भी आ सकते हैं। लोग, बहुत सारी परिस्थितियाँ होती हैं जीवन की, तो जीवन की परिस्थितियों में हमें साहस के साथ काम लेना है। जैसे गीता में भी आया है कि तुम क्यों परेशान होती हो? जो कर रहा है ईश्वर कर रहा है, आत्मा अमर है, अजर है, तो फिर आपको क्यों परेशान होना है? जब हम ऐसा सोचेंगे तो हमारे पास हमेशा एक विकल्प मौजूद रहेगा, और जब हम प्रतिक्रिया देने लग जाएँगे, तो हम वैसे ही हो जाएँगे जैसा सामने वाला व्यक्ति चाहता था। तो बड़ा ही सुंदर मैसेज दिया है सद्गुरु ने, और हमें सभी को जीवन में इससे सीख लेनी चाहिए। आप चाहें तो इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छी पुस्तक है। इनर इंजीनियरिंग के नाम से आप इसको खरीद सकते हैं। चाहे तो आप इसका ऑनलाइन वर्जन भी अमेजन से, किंडल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये मुझे आपके साथ आज शेयर करना था, और अभी सभी लोग आप अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे, आपका दिन शुभ हो, हमेशा खुश रहें। थैंक यू।